अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो बात यही आएगी, हम विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास आपकी किसी धारणा के ऊपर निर्धारित है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे निर्धारित है, या आपको अंदर से दृढ़ बात विश्वास है कि ये होता है, या फिर आपका फेथ है कि कुछ भी हो ये तो होना ही है और यही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे हेलमेट टॉक्स। ये वीडियो उस मैसेज के बारे में है जिस मैसेज सीरीज़ के इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आप लोगों को जिक्र किया था। वहाँ ये बात मैंने करी थी कि ये पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी की नहीं, ये सभी लोगों के लिए होंगे। के बाद ये मैसेज मेरे पास आया है और बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जो मैं, हो सकता है मतलब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके जीवन में रिलेट करेगा, कहीं ना कहीं आपको मदद देगा, आपको स्टेप बाय स्टेप अपने ही फेथ में बढ़ाने के लिए। तो बात है फेथ की, और फेथ का हिंदी में जो वर्ड है, मीनिंग है, वो है विश्वास। लेकिन और बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनका हिंदी में मीनिंग विश्वास ही हमें मिलता है। तो आज इसी बात पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो लोग इस बात को जाने। मैं कोई जज नहीं होता हूँ, मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग क्या हैं क्या नहीं हैं। बस एक प्रभु से मैसेज आया कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। एक वर्ड जो फेथ है, जिसका बहुत कॉमनली और बहुत प्रचलित मीनिंग आता है फॉरवर्ड ऑल इश्यूज टू हेवन, जो उसके अल्फ़ाबेट के आगे उसका फुल फॉर्म के तौर पर बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन फेथ है क्या? फेथ वो है जिससे हम ये मानते हैं कि इस पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। वो सिर्फ फेथ ही है जो इस बात का प्रमाण करता है, क्योंकि इसका कोई भी प्रमाण हमें साइंटिफिकली नहीं मिलता। बहुत सारी थ्योरीज आपने पहले भी पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी है, मैं भी साइंस स्टूडेंट रहा, लेकिन उसका पर्टिकुलरली कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये है, ये पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। बाइबल में भी इस बात का है कि सिर्फ विश्वास के प्रमाण से ही हम जानते हैं कि ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई। और बाइबल में अनगिनत बार इस बात का जिक्र हुआ है कि विश्वास कर लेने भर से लोग अच्छे हो गए, लोगों के काम बन गए, लोगों को प्रभु के दर्शन हो गए। लेकिन जब इस बात पे मैंने गौर किया तो उस विश्वास के अलग अलग लेवल मुझे मिले गए, और उन लेवलों के ऊपर जब परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी और बात करी, तो मुझे उस लेवल का एक अलग तरह का मीनिंग मेरे को सामने आया। मेरी एक आदत है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ या कोई भी और ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मैं उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर फॉलो करता हूँ। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ट्रांसलेशन जब हिंदी में होता है तो उन शब्दों का जो समानार्थी शब्द है, उनका जो यूज़ है, वो उनका अर्थ बहुत समय बदल देता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड मेरे सामने आए, जिसमें से सबसे पहला वर्ड जब मैं सीरीज़ में लगाया तो पहला वर्ड मुझे मिला बिलीव, जिसका हिंदी में साफ तौर पर अर्थ है विश्वास। लेकिन बिलीव है क्या?
ये विश्वास कौन से लेवल का विश्वास है? जब स्टडी किया तो यही बात समझ में आई कि ये विश्वास, जिसको इंग्लिश में बिलीव कहते हैं, वो एक धारणा है, एक जर्नल बात है जिसको हम मान लेते हैं, जो हमारा एक्चुअल में मत नहीं है, हमने चारों तरफ से सुना है और उसे मान लेते हैं। जब उसकी परिभाषा मैंने ढूंढी तो उसकी पर्टिकुलरली परिभाषा जो मिली, किसी भी संज्ञानात्मक सामग्री को सत्य मान लेना। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है लेकिन आपने नहीं देखी, आपने उसको सच मान लिया, उसमें आपका पर्टिकुलरली आपका कोई भी एक्सपीरियंस उस चीज में नहीं है जिसकी वजह से आप उसको प्रमाणित कर पाए कि ये सच है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्या आप जिस बात को विश्वास कहते हैं, आप जिस चीज को फेथ कहते हैं, क्या वो इस लेवल का है? सेकंड वर्ड जो मुझे मिला वो था, हिंदी में विश्वास है लेकिन इंग्लिश में एक और वर्ड मिला जिसे बिलीव नाम दिया। बिलीव एक ऐसा वर्ड है, हिंदी में तो विश्वास की बात करते हैं लेकिन एक सेकंड लेवल का बात है जब आप बिलीव से खुदकर कुछ आपके अपने मत उसमें आते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंस आते हैं। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस आपके पर्सनल लोगों के एक्सपीरियंसेस, जिसके ऊपर जो आपने खुद ने भी जिनका आप प्रमाण भी कर सकते हैं कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ, मैंने देखा, तब वो आपका मत बन जाता है। वहाँ वो लेवल, सेकंड लेवल आता है बिलीव का। उसकी परिभाषा जब ढूंढने की कोशिश करी कि बिलीव की परिभाषा क्या है, तो सच के रूप में स्वीकार करें। सच होने के लिए ले लो, या मुझे उस रिपोर्ट पर, एक एग्जांपल है, मुझे उस रिपोर्ट पर विश्वास था। मतलब एक इंटरनल वॉइस है आपकी, एक अंतर मन की आवाज़ है आपकी कि वो सच है। ये वो नहीं है कि आपने लोगों से सुना है और आपने मान लिया है। लेकिन कुछ लोग इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि लोगों ने जो सुना है और फिर आपके अंतर मन से भी आती है हाँ यार वो सच है, तो आप उसको नेक्स्ट लेवल बिलीव मान लेते हैं। है विश्वास ही, हिंदी में तो बात विश्वास की है, लेकिन क्या प्रमाणित तौर पर वो सच है? वो सच तब होता है जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस में चले जाते हैं, या आपका कोई करीबी उस पर्सनल एक्सपीरियंस को आपसे साथ शेयर करता है, या आपने उसको विटनेस किया होता है, या आपने उसको देखा होता है, तब जाके ये बात मैं मान सकता हूँ कि ये बिलीव में आ गया। इसके बाद एक वर्ड और मिला जिसका हिंदी में अर्थ था विश्वास, वो है ट्रस्ट। जब ट्रस्ट की बात आती है तो एक फर्मनेस आती है, एक दृढ़ता आ जाती है कि यस, वो आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, आपने सुना भी है, और आपके करीबी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप उसका प्रमाणित, हर तरह से उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि यस ये होता है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, बट हो सकता है कि वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी से रिलेट ना करें, तो आप उस चीज़ में, हो सकता है कि आप उस चीज़ में ये बाहर आ जाए कि नहीं यार वो समय तो ऐसा तो था नहीं। ये होता है, बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं आपको किसी तरह के एग्जांपल्स नहीं दे रहा। और जब ट्रस्ट आता है तो एक दृढ़ता की बात आती है, और ये बात प्रमाण में आप रख सकते हैं कि यस, एक और एक स्टेप आगे आपने आ गए हैं। ये बात मैं पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी रिलीजियस फेथ की बात कर रहा हूँ, एक उस विश्वास की बात कर रहा हूँ, एक प्रमाण की बात कर रहा हूँ जिससे आप ये मानते हैं कि परमेश्वर है और वो आपके जीवनों में काम करता है। इसके बाद उस वर्ड की बात करता हूँ जिस वर्ड से स्टार्ट किया, वो है फेथ। और फेथ की अगर डेफिनेशन आप देखें, जो बहुत लोगों के पास बहुत सारी है, लेकिन एक सिंपल परिभाषा, एक अलौकिक शक्ति या शक्तियाँ में एक मजबूत विश्वास जो मानव भाग्य को नियंत्रित करता है। मैं जब भाग्य की बात कर रहा हूँ तो ये भाग्य वो बिल्कुल वैसा वाला भाग्य मत समझ लीजिएगा। ये आप लोग अलग अलग स्टडीज़ में, आपने बहुत सारे टेक टॉक्स में, आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल लीडर्स को सुना होगा।
वो एक फेथ की बात करते हैं, उनके बाद हमेशा एक बात निकलती है कि विश्वास करो तो तुम ये काम कर सकते हो। इफ़ यू ट्रस्ट यू कैन डू इट, इफ़ यू हैव फेथ यू कैन डू इट, इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट। और कुछ लोग बोलते हैं भाई तुम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है, तुम्हें बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा। वो बिलीफ सिस्टम क्यों बात करते हैं? इस वजह से क्योंकि वो आपके चारों ओर लोगों से सुनी हुई धारणाओं को सच मान लेने के कारण है, जिसमें आप अपना कोई भी इनपुट नहीं देते और उसी तरह उसे चलते हैं। और जैसे ही फर्स्ट लेवल के ऊपर आपको वो बात कहीं डगमगा जाती है, आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आप बात लेवल ट्रस्ट के लेवल तक आते हैं तो आप पीछे नहीं हटते। तब आपके विश्वास को, आपके ट्रस्ट को डगमगाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आपकी बात फेथ की आती है, ये पर्टिकुलरली रिलीजियस मैटर की बात कर रहा हूँ, जब आपकी फेथ की बात आती है और जब आप बिलीव से ट्रस्ट में और ट्रस्ट से फेथ में आते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको उस फेथ से हटा सके। और जब फेथ से हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, तो मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत स्पष्ट बात मैं आपको एक बार कर देना चाहता हूं कि वो परमेश्वर है कौन जिसने इस सृष्टि को रचा। उसकी परिभाषाएं बहुत लोगों के पास बहुत सी हैं और बहुत सारे मत में वो बहुत सारे रूपों से और नामों से जाना जाता है, बट एक्चुअल में क्रिएटर है कौन? वो एक ही है। आप लोगों से पूछेंगे तो वो मत में सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा, वो एक ही है जिसने सब कुछ बनाया। लेकिन जब आप किसी से बात करोगे तो वो ये कहते हैं कि वो ईश्वर एक ही है जिसने सृष्टि को बनाया। तो मैं भी आज उसी की बात कर रहा हूँ कि वो ईश्वर जो एक ही है जिसने सृष्टि को बनाया, उसके ऊपर फेथ करेंगे तो ही जीवन बदल पाएगा, नहीं तो बिलीफ के साथ। जब आप शहर चेंज करेंगे बिलीफ चेंज हो जाएगा। बिलीव एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ट्रस्ट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फेथ आप दुनिया में कहीं भी रहें, जब आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और परमेश्वर हर चीज़ का अधिकार रखता है, तो आपके जीवन में भी काम करता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसके बिलीफ में नहीं, उसके बिलीव और बिलीव से ट्रस्ट में और ट्रस्ट से फेथ में आए। आपको इस समय में ये समझना पड़ेगा, आप अपने आप को जांचें कि आपका लेवल कहाँ है, किस जगह आप हैं। आप फेथ में हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, आप बिलीव करते हैं, या आप बिलीव करते हैं। चारों ही चीज़ों के हिंदी में अर्थ विश्वास है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो बात यही आएगी, हम विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास आपकी किसी धारणा के ऊपर निर्धारित है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे निर्धारित है, या आपको अंदर से दृढ़ बात विश्वास है कि ये होता है, या फिर आपका फेथ है कि कुछ भी हो ये तो होना ही है और यही होता है। So that's all for this particular video, this particular message. हो सकता है आप लोगों को कुछ अजीब सी बातें लगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये भी लगे कि ये कम्युनिटी की प्रचार कर रहा है, लेकिन आप सब लोग वहाँ जो हैं वो इस बात को एक बार थॉट दीजिएगा, एक बार सोचिएगा कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और लोगों तक शेयर करना मत भूलिए।